मेंसुरेशन 2D कल हमने स्टार्ट किया था बच्चों, 10 सवाल कर लिए थे, मेन फॉर्मूले कर लिए थे ट्रायंगल के। आओ 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विद एल्टीट्यूड एडी इज इक्वल्स टू 9, AB बराबर AC। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये लो जी ABC, और इसमें कह रहा है कि AD जो है वो 9 है और AD क्या है, एल्टीट्यूड है। ये लो जी एल्टीट्यूड है AD, ये 9 है आपका। AB बराबर AC है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, ठीक है। एरिया 36 है, तो आपको पता है हाफ इंटू बेस BC और हाइट 9 इज इक्वल्स टू कितना है, 36। तो BC कितना आ गया बच्चों, 9 चौके 36, 4 दूनी 8। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है? ये BC जो है ये पूरा 8 आ गया, तो ये 4, ये भी 4। मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, 81 और 16 97, 2 रूट 97, क्योंकि ये भी रूट 97 आ जाएगा। 2 रूट 97 प्लस कितना 8, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई डाउट? आपसे पूरे ट्रायंगल का पैरामीटर यानी कि परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप आ जाएगा इन तीनों भुजाओं का जोड़, 8 प्लस 2 रूट 97। चलें आगे, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। आओ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12 करो शाबाश। सबका आ गया क्या भाई? सुरेश कुमार, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, इसका पैरामीटर कितना है, 30 है। इसकी सबसे लंबी भुजा कितनी है बच्चों, 13 है। सपोज करो ये सबसे लंबी भुजा है इसकी, ये 13 है। आपको कह रहा है कि इसका एरिया 30 है, पैरामीटर भी 30 और एरिया भी 30। सपोज करो ये A है, ये B है। बात क्लियर है बच्चों? प्लीज ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपको पता है A प्लस B प्लस 13 बराबर कितना है, 30। तो A प्लस B कितना हो गया, तो आप कहोगे हो गया 17। अब यहां से मैं ना आपको 2 तरीके से सवाल करना सिखाऊंगा। एक आप बिल्कुल बेसिक से जाओगे, 2-3-4 मिनट लगाओगे और फिर आपका आंसर आएगा फॉर्मूले लगा लगा के। और एक आप हिट एंड ट्रायल यूज करोगे, थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे, अपनी प्रैक्टिस यूज करोगे। तो प्लीज ध्यान से देखो बच्चों, जब भी लॉन्गेस्ट साइड 13 बोले तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण 13 अगर होगी तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनेगा, है ना। तो खाली ये देख लो कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल 5, 12, 13 तो नहीं। क्या इसका पैरामीटर 30 है, परिमाप 30 है? इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू 5 गुना 12 कितना है, 30। इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी है, 5। एक तो ये तरीका हो गया, बट ये जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको ट्रिपलेट याद होंगे, 5, 12, 13 दिमाग में रहेगा, आप ट्राई करेंगे कि यार देखते हैं पैरामीटर क्या इससे 30 आता है, एरिया भी क्या 30 आता है, आ गया तो 5, 12, 13 लग गया। दूसरा तरीका देखो, आपको पता नहीं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
आपको पता है कि a प्लस बी 17 है, इन दोनों का जोड़ कितना है? 17 है। अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने का तरीका मालूम है? सपोज करो अब आप क्या मान लेते हो, एक को x मान लेते हो और एक को 17 माइनस एक्स मान लेते हो। मान सकते हैं क्या? अब लगाओगे आप हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स में सेमी पैरामीटर कितना है आपका? 15, क्योंकि सबका जोड़ 30 है, 30/2 15। और एरिया क्या है? अंडर रूट 15 गुना 15 माइनस एक्स गुना 15 माइनस ये वाली साइड माइनस 17 प्लस एक्स और गुना में 15 माइनस 13 यानी कि 2, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 30। फिर यहां से क्या निकालेंगे? x। क्वाड्रेटिक बनेगी, x की 2 वैल्यू आएगी, एक 5 आएगी और एक 12 आएगी। इसको सोल्व करने पर x क्या आएगा? 5 या 12, 5 या 5 होगा तो ये 12, ये 12 होगा तो ये 5। तो बेसिकली ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, जिसमें आपने पैरामीटर का यूज किया, जिसमें आपने हीरोन से एरिया निकाला और फिर लेंथी मेथड करके आपने आंसर निकाला। और एक आपकी कॉमन सेंस है या प्रैक्टिस है। बात क्लियर है? एग्जाम में ऐसे ही करना है। कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। हाँ जी बच्चों, क्या 20? बिल्कुल आसान था ये भी, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है एरिया 2400 है, हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई? कर्ण कितनी है? 100। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 6 8 10, तो 60 80 100। बात क्लियर है बच्चों? 60 80 100। अब आपको चेक करना है खाली, क्या इसका एरिया 2400 है? अगर ये 60 या 80 होता है, इन दोनों में से एक 60 रहेगा एक 80 रहेगा, तो क्या इसका एरिया जो है ये 2400 आता है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल, 2 30 पे कट गया, 3 8 2400। तो अब आपको कह रहा है इन दोनों का अंतर बताओ कितना होगा, तो आप कह देंगे अंतर क्या होगा? 20। हाँ यस, इनका मल्टीप्लाई भी ट्रिपलेट होता है। जैसे पहला ट्रिपलेट है 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 5 का स्क्वायर 25। ट्रिपलेट क्या होता है? इन दोनों के स्क्वायर का सम इसका स्क्वायर होना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 64 + 36 100, 10 का स्क्वायर भी 100। ऐसी 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 3600 6400 10,000। बात क्लियर है जी? कुछ भी कितना ही भी गुना कर दो इसको, 30 40 50। 3 2 जा किया मैंने, 3 3 जा भी कर सकता हूं, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। 4 से कर दो, 4 तिया
12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 से कर दो, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजू 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट हो गए। एक ट्रिपलेट है 5, 12, 13, इसको डबल करो 10, 24, 26, इसको ट्रिपल कर दो 15, 36, 39। एक ट्रिपलेट है 8, 15, 17, एक ट्रिपलेट है 20, 21, 29। ये सारे आपको याद होने चाहिए भाई, है ना। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट हैं और भी कुछ हैं जो मैंने आपको लिखवा रखे हैं, एक बार ट्रिको ज्योमेट्री की शीट में देख लेना। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा मेथड वही लेंदी मेथड हो जाएगा, हाफ इंटू ए इंटू बी बराबर 2400। फिर ए बी की वैल्यू आएगी, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, फिर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वहाँ से ए बी निकलेगा अलग अलग। तो लेंदी मेथड है, उस पर नहीं जाएंगे। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। राइट एंगल ट्रायंगल है, 540, लेंथ कितनी है हाइपोटेन्यूज की 51। अभी मैंने एक ट्रिपलेट बताया आपको, 51 किसकी गुना होती है भाई 17। और ट्रिपलेट क्या बताया था अभी 8, 15, 17। तो इसका ट्रिपलेट क्या बन जाएगा देख लो, 8, 15, 17 का 3 गुना करोगे तो 24, 45, 51, 30 कैसे होगा भाई 3 गुना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ बनेगा 24, 45, 51। आपको क्या कंफर्म करना है कि क्या एरिया 540 है, हाफ गुना 24 गुना 45। आपने वेरीफाई करने की कोशिश की, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 6 54, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, पैरामीटर। पैरामीटर यानी इन तीनों का जोड़, 5 और 1 6 और 4 10। उसके बाद में 5 और 1 6, 4 10 और 2 12, 120 आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? हाँ, कैसे इसकी? अरे भाई 12 की 5 से 60 किया 60, 6 आ गया, 12 चुके 48, 6 54। इसमें क्या डायरेक्ट है, कह रहा है बिना लिखे किया। तो तू ऐसे करता है क्या, 45 गुना 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 9 है, ऐसे करता है। तो प्रैक्टिस है ना भाई, पाड़े भी याद होने चाहिए, पाड़े भी याद, वो वाली भी होनी चाहिए। हाँ, वैदिक वाले। हाँ, हाँ तो प्रैक्टिस है, और पाड़े वाड़े याद होना, और ऐसे उल्टा भी ऐसे भी करना, फिर ये वाले मेथड भी आना। ठीक है, ये सिखाए हैं मैंने सारे आपको क्लासेस में। करो शाबाश। सवाल नंबर 15।
हाँ जी बच्चों, क्या आया? नहीं आया? सी, पैरामीटर राइट एंगल आइसोस्केलस। आइसोस्केलस है ना भाई, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। और इसका पैरामीटर कितना है? 2p। सपोज करो ये x है, ये x है, तो ये बताओ कितना होगा? √2x होगा क्या? x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी 2x², और 2x² का रूट किया तो कितना आ गया? √2x। इज दैट क्लियर? जब भी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो, राइट एंगल्ड हो, यानी कि समकोण समद्विबाहु, यानी ये अगर ये एक है, ये एक है, तो ये कितना होगा? √2 होगा। ये आप याद रखना, ठीक है? अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 1 1 √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का ये रूट होगा, ठीक है? तो ये x x तो ये √2x, अगर y y तो √2y, 5 5 तो √2 5, ठीक है बच्चों? अब कह रहा है इसका पैरामीटर यानी इन तीनों का जोड़ कितना है? 2p है, यानी x + x + √2x, ये किसके बराबर है? 2p। यानी x कॉमन आ गया यहां पे, 2 + √2 बराबर 2p। x कितना आ गया? 2p अपॉन में 2 + √2, ठीक है? अब एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मेथड जो है वो हम अलजेब्रा में या सर्ट्स में पढ़ते हैं। उसका मतलब ये होता है कि नीचे अगर रूट आ गया ना, रूट आ गया प्लस माइनस में, अगर उसको खत्म करना है तो हम क्या करते हैं, नीचे अगर 2 + √2 है तो 2 - √2 से इधर गुना और 2 - √2 से इधर गुना। ऐसा करने से क्या है, नीचे रूट खत्म हो जाता है, ठीक है? कैसे होगा अभी बताता हूं। आपको पता है अभी a + b × a - b कितना होता है? तो आप कहोगे सर ये आपने बहुत बार बताया है, ये होता है a² - b²। ठीक है बच्चों, याद रखना जिसको नहीं पता था। तो ये a + b × a - b बन गया क्या? a² - b²। ऐसा इसलिए करते हैं प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर बन जाएगा और रूट का स्क्वायर बनते ही रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे x आ गया आपका 2p × 2 - √2 अपॉन, ये देखो a का स्क्वायर यानी कि 4, b का स्क्वायर यानी कि 2, 4 - 2 कितना आ गया? 2, यानी x की वैल्यू आ गई p × 2 - √2। बात क्लियर है? ये तो x की वैल्यू आई। आपको पूछा क्या है बताओ? एरिया। एरिया इसका कितना होगा? क्षेत्रफल बताओ। हाफ इंटू x², x का स्क्वायर करो p², a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? a² + b² - 2ab। a का स्क्वायर करो भाई, 2 का स्क्वायर +2 - 4√2, 2ab है ना भाई? और अपॉन में क्या था? 2। अब आप देखोगे ये हो गया p का स्क्वायर, 4 और 2 6/2, 3, 4/2 2। तो ये आपका आंसर आ गया p² × 3 - 2√2। बात क्लियर है बच्चों? तो इसमें बेसिकली आपको हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोई डाउट? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, पैरामीटर इस बार दे दिया है, हाइपोटेन्यूज बतानी है कितनी होगी। बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट उड़ा दो इसको। अभी बताया था मैंने कैसे करना है। क्या भाई, तेरे को क्या दिख रहा है? 2 पे ब्रैकेट लगी हुई है क्या? तो इसका मतलब 2 पे है खाली रूट।
करके देख ले बाकी। कंपेयर करना है खाली, पैरामीटर को पैरामीटर से कंपेयर करो, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये x है, ये x है, ये √2x है, तो x तो कॉमन आ गया, 2 प्लस √2, ये दे रखा है 8 गुना √2 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ दे रखा है। अब देखो अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं, यहां से √2 अंदर ले जाऊं, देखना मेरा कमाल, x कैसे निकालता हूं। 2 प्लस √2, मैं इधर भी 2 प्लस √2 बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या 4 गुना √2 गुना √2 है, उस √2 को अंदर ले गया, तो 2 प्लस √2 हो गया क्या, बताओ हाँ या ना, बन गया ना। अब ये देखो ये और ये सेम है, यहां से x कितना आ गया, वाह, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज √2x, इसकी भी √2 में गुना कितनी आ गई, 8। कोई डाउट है क्या। तो ये तरीके हैं कुछ जिससे आप कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमने मतलब ऐसे ही सीख ली, प्रैक्टिस करते करते आई है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपके दिमाग में भी ये चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, सवाल नंबर 17 करो, शाबाश। 1717। Length of one right angle side of a right angle triangles is 126। ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण भुजा की लंबाई या तो इसकी या इसकी कितनी 126 है। ठीक है बच्चों, कह रहा है अदर साइड 42 है, यानी ये दूसरी साइड कितनी है, 42 है। डिफरेंस है क्या, ओके 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 ओके। कह रहा है कि कर्ण और दूसरी भुजा की लंबाई का अंतर, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है ये कितना है, 42 है। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। एक तो ये है कि वही मैं PPH कर करके करूं, रिलेशन लिखूं, यहाँ लिखूं H-P बराबर 42, है ना, फिर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी 126 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर लिखूं, फिर वहां से H की वैल्यू निकालो ना। मैंने अभी आपको बताया था अगर एक साइड पता है तो इसको तोड़ो। 21 गुना 6 पढ़ा तो आना चाहिए भाई 21 का, सबको बोला है चिल्ला चिल्ला के याद करो। 21 गुना 6 126 होता है। जैसे ही यहाँ 6 दिखा आपके मन में लड्डू फूटा, फूटा किस चीज का लड्डू फूटा, 6 8 10 का। ट्रिपलेट क्या है भाई, 6 8 10 है ना। इसको किसी से भी गुना कर सकते हैं, यानी 21 गुना 6, 21 गुना 8, 21 गुना 10। आपको खाली वेरीफाई करना है कि अगर ये 21 गुना 10 है और ये 21 गुना 8 है तो क्या इनका अंतर 42 आता है। अगर अंतर 42 आता है तो आपका काम हो गया। अंतर 42 है क्या, 32 10 42।
आपको हाइपोटेन्यूज पूछिए 210 मारा, आगे बढ़ा। तो ट्रिपलेट बहुत खतरनाक चीज है भाई, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, और इक्वेशन विक्वेशन बनाते रहोगे तो हो गया काम। अब बच्चे मेरे पास आते हैं, सर सिलेबस हो गया लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, 15 सवाल से आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये चीजें बच्चे ने कभी सीखी नहीं होती है, वो लगा रहता है पी स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर। जब आप ये चीजें सीख लोगे तो बताओ कितना टाइम लगा आपको, टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत आसान हो जाएंगी चीजें। 20, 21, 29 होता है भाई, लेकिन लगा के देख ले क्या दिक्कत है। अच्छा 20, 21, 29 लगा के देख ले क्या दिक्कत है, बट उससे नहीं निकलेगा। अब क्या है कि यहाँ पे, हाँ यहाँ भी 42 है, मतलब कि 21 डिफरेंस लेगा तो इधर भी 21 इधर भी 21, यहाँ से 20, 21, 29 वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 18, करो शाबाश। क्या है भाई, है 15 डिग्री है। चलो फॉर्मूला बताता हूँ, पहले आओ, आ जाओ बता देता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चों, ये एंगल सपोज करो थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है एच, ठीक है, कर्ण एच है और ये कोण थीटा है, और राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है एक तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ गुना बेस गुना हाइट, ये वाली बेस ये वाली हाइट, ठीक है भाई। लेकिन बेस हाइट नहीं दिया है आपको, दे दिया क्या, हाइपोटेन्यूज कर्ण और थीटा। तो चलो पहले फॉर्मूला बता देता हूं। तो एरिया जो होगा इसका, एरिया क्षेत्रफल, वो होगा 1/4 इंटू एच स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, 1/4 इंटू एच स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब आप ये कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊंगा इसका प्रूफ। लो प्रूफ लो इसका, मुझे बताओ ये वाली साइड कितना हो गई, बेस कितना हो जाएगा बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर आपने पढ़ा है हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का, ये हम ट्रिगो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें देखो ये साइन होता है और ये कोस होता है, इधर ये टेन होता है, ये कोसेक होता है, ये सेक होता है, ये कोट होता है, यानी P बटे एच यानी L बटा के क्या होता है साइन, A बटा के यानी B बटा एच क्या होता है कोस, ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। अब ये B जो है ना, ये बेस है, जो थीटा के साथ वाली भुजा होती है वो क्या होती है, बेस होती है, आधार होती है। तो बेस यानी B बटा एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोस थीटा। तो B की वैल्यू क्या आ गई, एच कोस थीटा। ये बात सबको क्लियर है, ये आ गया भाई आपका एच कोस थीटा आ गया। अब आपको पता है कि एरिया जो होगा ट्रायंगल का वो होगा हाफ ये वाली साइड A गुना ये वाली साइड B गुना ये वाले एंगल का साइन होता है, हाफ गुना एच कोस थीटा गुना में एच गुना में क्या होता है साइन थीटा, होता है ना बच्चों। तो आप कहोगे बिल्कुल होता है सर, हाफ ए बी साइन सी,
ये हमने कल पढ़ा था, है ना, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे तो ये आ गया कोस इंटू साइन, और एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये भी हम ट्रिगो में पढ़ेंगे। 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बटे 2। तो ये h का स्क्वायर आ गया बटे 2 गुना एक, ये 2 आएगा 4, और साइन 2 थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया इस फॉर्मूले का। 1/4 गुना एच स्क्वायर साइन 2 थीटा, या कह दो एच स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन 2 थीटा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अब आपके पास ये आ गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल कितना है, 15 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज कितनी है, 1 है, एरिया बताना है। तो आप कहोगे जी एरिया होगा h का स्क्वायर बाय 4 साइन 2 थीटा, यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो आंसर आ जाएगा 1/8, लेकिन ये मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ये आपकी हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 मीटर है। और 1 मीटर कितना होता है बच्चों, तो होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर गुना सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात याद रखना, क्यूब करोगे तो इधर तीनों जगह क्यूब करोगे, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 10,000 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये 1250 आ गया, 125 पे कटता है, ठीक है। आपका बी बॉम्बे आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है, समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कन्वर्जन आनी चाहिए, चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाती हैं। सवाल नंबर 19 करो, शाबाश। हाँ भाई, क्या आया? 50? देख लो, फिर मत कहना देखा नहीं था सर हमने। हाँ भाई, सोच समझ के जवाब देना। सोच समझ के दिया है, समझ गलत हो सकती है, या तो सोच समझ के ही है। 32 से ज्यादा होना चाहिए? कैसे? कैसे होगा 32? 6, 8, 10 अगर बनता है तो एरिया कितना होगा? 32 कैसे होगा है? ऐसे ही 32, ये कौन सी कैलकुलेशन कर रहा है भाई तू? 6, 8, 10 से ये
24 आएगा भाई, 32 कहाँ से आ जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है, 10 है। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट कैन बी इट्स मैक्सिमम एरिया। ये एंगल थीटा है, सपोज करो थीटा है। तो आपको पता है जो एरिया होगा वो होगा h का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, 100/4, और साइन 2 थीटा, यानी एरिया आ गया 25 साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा में, इस साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, चाहे थीटा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 लाख करोड़ अरब खरब कितना भी हो, थीटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। चाहे वो साइन 2 थीटा है, साइन 4 थीटा है, बेसिकली इस पूरे को अगर थीटा कंसिडर करें तो ऑब्वियस सी बात है साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम मान जो है वो कितना होगा, अधिकतम मान 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 25, कि एरिया जो मैक्सिमम है वो 25 आ सकता है। हाँ, किसको रूट 50 ले लेते हैं, इसको रूट 50 लेना चाहता है तो ठीक, ये रूट 50 ले लिया, ये रूट 50 ले लिया है, फिर 25 आ जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या है, तेरा थीटा जो है वो 45 हो गया, यानी ये साइन 90 पे 1 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, तो थीटा कितना हो गया, 45। तो 45 45 होगा, वो बेसी बात है, तो 45 45 होगा तब ये रूट 50 आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है भाई, क्या 90, यस, ये 2 थीटा 90 है, तो थीटा 45 हो जाएगा, थीटा 90 नहीं हो सकता। अगर थीटा 90 होगा तो ये साइन 180 हो जाएगा, और साइन 180 जीरो होता है। ठीक है मेरे भाई, और कोई डाउट, चले आगे। अच्छा सवाल था लेकिन बहुत आसान था, ये चीज़ जिसको पता थी उसने उड़ा दिया फटाफट। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही फालतू की वैल्यू लेके 32 50 पता नहीं क्या मारते हैं, ये करो शाबाश। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, then the area of triangle gets increased by 2 centimeter square. Find the original length of each side of triangle. क्या कह रहा है, नहीं ऐसे आप गैस कर सकते हो, बट ट्रिपलेट तो कुछ भी हो सकता है ना मेरे भाई। जैसे हाइपोटेन्यूज अगर 10 दे दिया तो अनगिनत ऐसी वैल्यूज बन सकती हैं पी और बी की, जैसे 1 और रूट 99, 2 और रूट 98, मतलब रूट 2 और रूट 98, रूट 3 और रूट 97, 6 8 10, तो एक सिंगल सिंपल ट्रिपलेट है, बट बहुत ट्रिपलेट बन सकते हैं। ऑप्शन से कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना वैसे भी इजी है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड कितनी है, ए मान ली हमने, ठीक है, ए मान ली। कह रहा है ईच साइड कितनी बढ़ा दी, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी, a+2 कर दी, a+2 कर दी, a+2 कर दी। ठीक है, हमने साइड में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, कह रहा है एरिया जो है ना वो 2 सेंटीमीटर बढ़ गया। यहाँ पे एरिया कितना था,
√3/4 ए स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया √3/4 a+2 का होल स्क्वायर। अब ये जो एरिया ये इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो इसमें अगर मैं 2 बढ़ा दूंगा तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो बस इन दोनों को अपने को सोल्व करना है। देखो ये √3/4 ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो +2, अब ये √3/4 ए का स्क्वायर आएगा प्लस √3/4 इंटू बी का स्क्वायर आएगा प्लस √3/4 इंटू 2ab आएगा, बिल्कुल आएगा जी, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर। एक मतलब कहाँ है दिमाग तेरा? अगर वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या सी स्क्वायर कहीं और ही दिमाग घूम रहा है। तो इससे ये कट गया भाई बड़े प्यार से, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, है ना। तो ये 2 है, 2 बराबर √3 प्लस √3 ए। आपसे कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल साइड ऑफ ईच, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या आपसे? ये तो कुछ और ही आ रही है भाई, कुछ कटा नहीं क्या ढंग से? एरिया कहीं कम ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा था? भुजा की लंबाई 2 बढ़ा दी जाती है, कहीं 2 की बजाय कुछ और बढ़ा रहा हो? क्योंकि यहां से तो ए की वैल्यू कुछ और आएगी। ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हो, बट यहाँ से तो आना चाहिए ना आंसर भाई, ये शायद कुछ तो गड़बड़ है इसमें। √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 ए, 4 से 4, 4 से 4, 2 बराबर √3 प्लस √3 ए। तो यहाँ से तो √3 ए की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3, यानी ए की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 बटे √3। तो ये तो पॉइंटों में आएगी, एक मतलब कि सवाल गलत है यहाँ पे, इसमें ना कुछ तो हल्की फुल्की गड़बड़ है। या तो ये साइड 2 की बजाय कुछ और बढ़ रही है, या ये एरिया कुछ और बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगी, तुम लोग इतने देखो इसको। ये सवाल में गड़बड़ कर दी है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। एरिया 2√3 बढ़ेगा। एरिया जो है ये बढ़ता है 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 2√3 जब बढ़ेगा ना बच्चों, तो यहाँ पे हम 2√3 ले लेंगे, ठीक है, और आपका आंसर तैयार है। एरिया बढ़ेगा 2√3, तो 2√3 में से √3 गया, √3 बराबर √3 ए, तो ए कितना आ गया बच्चों 1। मेथड नंबर 2 है गो बाय ऑप्शंस। ठीक है, आप ऑप्शन से जा सकते हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन लोगे, आपको एरिया कितना मिल रहा है भाई? साइड एक थी तो एरिया कितना होगा √3/4 इंटू 1। अब इसमें कितना बढ़ा दिया 2√3, अब ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए √3/4 इंटू, साइड एक थी 2 बढ़ा दी, 1 और 2
3 हो गई और 3 का स्क्वायर 9। अब ये देखो 4 दूनी 8, 8 और 1 9√3/4 और इधर भी क्या आ गया 9√3/4। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ये बराबर नहीं आता तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन चेक करते हैं। बात क्लियर है? और ये इसका डिटेल मेथड है, तो इसका ये टाइपिंग मिस्टेक था, ये हम लोग सही कर लेंगे। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। आ गया क्या भाई? कितना आया? एक पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए ए ए मान ली, पैरामीटर होता है 3a। ये कह रहा है दिस इज इक्वल टू 3 में क्वाड रूट 16/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? क्वाड रूट 16/3। आपको कह रहा है एरिया बताओ। एरिया क्या होगा? √3/4 a², यानी √3/4 इंटू इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 16/3 का क्या जाएगा? रूट, है ना, क्योंकि पावर 1/4 है। स्क्वायर करोगे तो पावर 1/2 बचेगी, 1/2 यानी रूट बचेगा। अब ये 16 का रूट 4, √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आ गया आपका? 1। कोई डाउट? ऐसे देखने में बिल्कुल घबराहट सी होती है कि पावर 1/4 आ गई, बहुत मुश्किल सवाल होगा, बट मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। ये वाला करो, शाबाश। ये मुश्किल है, पहले पढ़ तो ले। नाइन्टी थ्री आसान था ये तो। बेस क्या ट्रायंगल का एल है, हाइट कितनी है? 4l+7 है। और सम ऑफ बेस एंड हाइट, अरे वाह, बेस और हाइट का जोड़ कितना है? 37 है। तो 5l कितना आ गया? 30। l कितना आ गया? 6। ये तो बेस है 6, और हाइट कितनी है? 6 चौके 24 और 7 31। एरिया निकालना है भाई, क्या ही दिक्कत है? क्षेत्रफल 1/2 गुना बेस गुना 31 या 93। वैसे 31 आते ही तो मल्टीपल मार सकते हैं। कोई डाउट? चलें आगे, सवाल नंबर 23 करो फटाफट। जितने दिखने में मुश्किल लग रहे हैं बिल्कुल आसान है बच्चों, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मेंसुरेशन में इसी चीज का खेल है, फॉर्मूले का। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूला आता है तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो थल्ले थल्ले है। एरिया क्या है? पहले ट्रायंगल का 420 है, बेस 60 है, तो हाइट आ जाएगी। दूसरे का एरिया 1500 है, बेस 7.5 है, तो दूसरे की हाइट आ जाएगी। कह रहा है दोनों हाइट का जो है रेशियो बताओ कितना है। कितना आसान है बताओ। क्या है, डी दिल्ली है क्या? बताओ। तो हाइट डायरेक्ट निकाल दूं क्या? हाइट 1 और हाइट 2 का रेशियो आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है, तो एरिया का डबल बटा बेस हो जाएगा। नहीं आई समझ में बात? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बराबर क्या होता है? एरिया। तो अगर हाइट निकालनी है
तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स एरिया डिवाइड बाय बेस, 2 टाइम्स एरिया डिवाइड बाय बेस करोगे भाई। तो 2 टाइम्स एरिया, एरिया कितना है पहले का 420 डिवाइड बाय बेस, 2 टाइम्स एरिया डिवाइड बाय बेस। बात क्लियर है जी, कोई डाउट? बस काटो पीटो आंसर पाओ। 7 तो आना ही आना है, 7 छिक्के 42 है ना मेरे भाई। अब इसको काटोगे तो इधर 0 आ जाएगी, 2 से 2 कट गया, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, और काट दो, 5 दूनी 10, ठीक है। और काट देंगे इसको, इससे काट देंगे क्या, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, H1 बटे H2 लिख लेते हैं इधर साइड में, 105 बटे 1500 गुना 2, 3000, यही आया क्या? 15 से कट रहा है, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 7:200 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट नहीं है जी, ठीक है। या हाइट निकाल लो दोनों में, और हाइट का रेशियो वैसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले चलो आपको कुछ बता देता हूं, एक थोड़ा सा नया टाइप है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है। इसकी हेडिंग भी आप डाल सकते हो, पॉइंट इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज में एक बिंदु, ठीक है। तो एक बिंदु की बात हो रही है, तो पहले एक बिंदु बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ही लिया, तो बिंदु बनाने में अपने को क्या तकलीफ होगी? कुछ तकलीफ है ना। अब इस बिंदु से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता है। इस बिंदु से यहां भी एक परपेंडिकुलर डाला, और इस बिंदु से यहां भी एक परपेंडिकुलर डाला। कितने परपेंडिकुलर डाल दिए? 3। इस पॉइंट P से, इसका नाम दे दिया x, इसका नाम दे दिया y, इसका नाम दे दिया z, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सवाल भी आया हुआ है 2-4 बार एग्जाम में, तो आपको बेसिकली एक फॉर्मूला निकाल के दूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एक बिंदु, एक पॉइंट से तीनों साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो क्या होता है? इन तीनों का जोड़ x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का जोड़ हाइट के बराबर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है? √3/2a होती है बच्चों। आपको अगर यहां से a निकालना है, a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2/√3, a निकालना है तो 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। ये तो हो गया फॉर्मूला, ये याद करने का तरीका, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला याद हो रहे ना रहे, a इक्वल्स टू 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड, बट इतना तो याद रह जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं, तो तीनों का जोड़ हाइट के बराबर होगा, और हाइट पता है √3/2a होती है। तो यहाँ से आपके दिमाग में एक फॉर्मूले की है ना पिक्चर आ जाएगी कि परपेंडिकुलर है और हाइट भी परपेंडिकुलर होती है, तीनों का जोड़ हाइट के बराबर, हाइट √3/2a। यहाँ से a आ जाएगा 2/√3 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर x y z दे रखा है तो a आ जाएगा, a आ जाएगा तो ट्रायंगल का पैरामीटर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, इन रेडियस सर्कम रेडियस, कुछ भी पूछे सब बता सकते हैं, ठीक है। आओ शाबाश। इसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं, आसान सा प्रूफ है। इसको जोड़ देता हूं, इसको जोड़ देता हूं, इसको जोड़ देता हूं,
क्या 3 ट्रायंगल बन गए? ये पॉइंट मान लिया क्या था? P था, है? मतलब ये जो पॉइंट था ना, पॉइंट से A को, B को, C को, जो ग्रीन लाइन है उनको मैंने जोड़ दिया। ऐसा क्यों किया मैंने? मुझे पता है कि मैं अब ए पी बी का एरिया निकाल सकता हूं। निकाल सकता हूं क्या? बी पी सी का एरिया निकाल सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए पी सी का एरिया निकाल सकता हूं, और तीनों एरिया का जोड़ कर दूं तो क्या मिलेगा? पूरे ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी। बोलो हाँ या ना? ए पी बी, ए पी सी, बी पी सी, ये ए बी सी का एरिया है। इसका एरिया हमें पता है होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये एरिया है हाफ इंटू ए इंटू एक्स, ये एरिया है हाफ इंटू ए इंटू वाई, एरिया है हाफ इंटू ए इंटू जेड। अब ये आ गया √3/4 ए स्क्वायर बराबर a/2, सब में कॉमन आ गया, a/2 a/2 a/2, क्या बच गया? x प्लस वाई प्लस जेड। आप पाएंगे कि a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी √3/2 a इज इक्वल टू आ गया x प्लस वाई प्लस, यानी हाइट की वैल्यू आ गई तीनों परपेंडिकुलर्स की डिस्टेंस का सम। इज दैट क्लियर बच्चों? कोई डाउट नहीं है। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कई बार हो सकता है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ ले, ये ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले गए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स पे, बताओ उन तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का सम कितना होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, साइड के बराबर, हाइट के बराबर, सरकम रेडियस के बराबर, इन रेडियस के बराबर। आंसर हो जाएगा हाइट के बराबर, या √3/2a, 2/√3a, 3a, 2a, ऐसा कुछ करके दे देगा तो हमारा आंसर हो जाएगा √3/2a। a की वैल्यू पूछ लेगा तो 2/√3 x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू दे दी, a पूछ रहा है तो वो निकाल देंगे, पैरामीटर पूछेगा तो वो निकाल देंगे, एरिया पूछेगा तो वो निकाल देंगे। बात क्लियर है? तो आते हैं अगले सवाल पे, आप सबके सामने है, फटाफट उड़ा दो। कोशिश किया करो कि बिना पेन उठाए इस सवाल को करो, ना हो तो फिर पेन उठा लिया करो। अब आप अगर देखोगे तो हिंदी और इंग्लिश में आपको अलग अलग दिख रहा है भाई। मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश वाला सही है, वो हिंदी वाला सही है, हिंदी वाला सही है। तो इसको 2√3, 3√3 और 4√3 कर लो, ठीक है? तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/√3, 2 3 5 और 4 9√3, तो 2 निम्मा कितना आ गया? 18। आपको पैरामीटर पूछा है जो 3a के बराबर है, 18 तिया 54। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे, सवाल नंबर 25। एक तो 24 में गड़बड़ थी और एक और था, है ना? 20।
दो आ रहा है। चलो आओ बताता हूँ। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज। इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, अंतःवृत्त, ठीक है। जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ बनता है अंदर की साइड, ठीक है। ऐसे सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल, अंतःवृत्त। फिर हमने इसके ऊपर एक सर्कल और बनाया। जो भी जगह बची ना, उसमें तीनों साइड को टच करते हुए जो गया, यहां एक सर्कल और बना दिया, ठीक है। और बच्चों, इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ, आर मान लेते हैं। इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर। तो ये याद रखना, आर बटे कैपिटल आर होगा 1/3, ठीक है। आर को अगर हम कैपिटल आर से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 1/3। ये कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ, हिंट देता हूँ, आप करके लाना, ठीक है। यहाँ पे एक टेंजेंट खींचना, ठीक है। खींच लोगे टेंजेंट ऐसे करके, तो आपको दिखेगा कि ये एक छोटा सर्कल ट्रायंगल बन गया, और उस छोटे ट्रायंगल की ये क्या बन गया? इन सर्कल। और ये क्या बन जाएगी? इन रेडियस। इधर ये इन रेडियस है। इसको अगर आप जोड़ दोगे, ये सारा 90 डिग्री बनाता हुआ आ रहा है। ये भी 90 बनाएगा और ये भी 90 बनाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको ये निकालना है। पहले तो ये निकाल दोगे, ये कितना आएगा भाई? √3/2a, है ना। आप ये पूरा निकाल दोगे। ये आपके पास है ही 2r, ये आपके पास r है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर इसकी हाइट आ जाएगी, फिर ये वाला आर आ जाएगा, है ना। ये आर है, ये भी आर है, तो ये इसमें से घटाने पर ये आ जाएगा। और फिर आर और आर का रेशियो आएगा, वहां पे जो भी एक्स वैक्स की फॉर्म में बनेगा ना, ए अगर ए साइड लोगे तो ए की फॉर्म में आएगी, है ना। आर भी ए की फॉर्म में आएगी और ये आर भी ए की फॉर्म में आएगी, और वो कटने के बाद 1:3 बनेगा। आप करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रूफ का यूज तो नहीं होगा कहीं पे, बट रिजल्ट का यूज होगा। रिजल्ट आपको याद रखना है। प्रूफ कैसे होगा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, नहीं हो तो मेरे को बताना, ठीक है। तो ये आर और ये आर, इसका रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपके सामने सवाल है, करो शाबाश। तो आप कहोगे जी ये कितना आ गया? अच्छा एक बात और बताऊं तुम्हें, इसके साथ ही अगर ऐसा कुछ बन जाए कि एक सर्कल ये हो गया, फिर एक सर्कल ये हो गया, और फिर एक सर्कल ऐसे ये और हो गया, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेडियस आर है, R1 मान लेते हैं, चलो।
तो R1 रेशो R2 रेशो R3 1:3, यहां तक बनाओगे तो 1:3। और अगर इसको बनाओगे खाली, ये 1:3 है और ये भी 1:3 आएगा इसी प्रकार से, तो ये 1:3:9 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एक और बना देते हो तो 1:3:9 27 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। हालांकि बहुत कम यूज है इसका, कहीं कहीं दिखेगा आपको, ये भी बहुत कम दिखेगा, बट बता दिया आपको, ठीक है। प्रूफ इसी प्रकार से निकलेगा। तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखना। कोई डाउट? चलें आगे। ये वाला करो शाबाश। ये तो हो गया आपका। बड़े वाले की 6 है तो छोटे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी? ये करो शाबाश। इन सर्कल आ गया क्या? ये टाइप आ गया, नया ही टाइप आ गया, ठीक है। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। देखो बच्चों, ये है कोई भी ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी एन स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज में अगर हम बनाएंगे इसके अंदर सर्कल, अंदर सर्कल बनाते हैं, तो ये क्या होगी इसकी रेडियस, इन रेडियस बोलेंगे, आर इन बनेगी। आर इन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर। यानी इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा और जो भी इसका सेमी पैरामीटर होगा, उनका रेशियो रेडियस ऑफ इन सर्कल आएगा। यानी कि आपके पास अगर ये तीनों साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं तो सेमी पैरामीटर आ जाएगा। सेमी पैरामीटर आ गया, हीरोन्स फॉर्मूला से आपका एरिया आ जाएगा। और एरिया को जब हम सेमी पैरामीटर से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका रेडियस ऑफ इन सर्कल। इसका प्रूफ करने के लिए हम इन तीनों को जोड़ेंगे, जैसे उसमें जोड़ा था ना भाई, वैसे ही जोड़ेंगे। यहां भी रेडियस ऑफ इन सर्कल, यहां भी रेडियस ऑफ इन सर्कल, वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर रख देंगे, तो वहां पे रेडियस ऑफ इन सर्कल बराबर आ जाएगा एरिया बटे सेमी पैरामीटर, ठीक है। अब हो सकता है इसका क्या हो, सरकम सर्कल, इसको हटाना पड़ेगा क्या, सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल का सेंटर कहीं और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहीं होगा, वो हो सकता है यहां पे हो, ठीक है बच्चों। और यहां से यहां की जो दूरी होगी, इसको क्या बोलेंगे, सरकम रेडियस, परित्रिज्या, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहेंगे इन सेंटर, अंत केंद्र, ठीक है। या थोड़ा बाहर वाली साइड लिख देता हूं लो, इन सेंटर अंत केंद्र, ठीक है। और ये हो जाएगी इन रेडियस, ठीक है।
अंत त्रिज्या, और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पैरामीटर। ठीक है बच्चों। फिर मैंने बताया ये होगा सरकम रेडियस, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और ये होगी आर सरकम, यानी सरकम रेडियस। परित्रिज्या, जो परिवृत्त की त्रिज्या है, सरकम सर्कल की रेडियस है। आर सरकम से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये होगी ए बी सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी इन तीनों की अगर भुजाएं ए बी सी हैं, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, तो ए बी सी तीनों साइड्स की गुना डिवाइड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपका है सरकम रेडियस और इन रेडियस का फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में लगेगा, क्योंकि स्केलन है, स्केलन के फॉर्मूले हर एक में लगते हैं विषम बाहु के। बात क्लियर है। यही सेम चीज हम कहां लगाएंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में। उसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं निकालेंगे। जब भी आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, इन रेडियस और सरकम रेडियस, अंत त्रिज्या और परित्रिज्या की बात होगी। फॉर्मूला होगा इन रेडियस का एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे सेमी पैरामीटर, सरकम रेडियस का तीनों साइड की गुना बटे 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। अब हम निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में, वहां पे फॉर्मूले छोटे हो जाते हैं, आपको मजा आएगा। तो मैं बात करूंगा पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी समबाहु त्रिभुज की। आपके पास ये आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं, ए है। अब बच्चों क्या होता है, मैंने ज्योमेट्री में आपको बताया था, ज्योमेट्री में ना इन सेंटर्स के ऊपर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई थी, और हर एक ट्रायंगल के मैंने आपको बना बना के दिखाए थे, एक्यूट का, उसके बाद ऑब्ट्यूज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, है ना, और इक्विलेटरल का, आइसोस्केलस का, स्केलन का, सबके मैंने 4 सेंटर होते हैं, चारों बना बना के दिखाए थे। तो आपके पास 4 सेंटर कौन से हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, एक सेंट्रोइड जहाँ पे मीडियंस काटते हैं, ऑर्थो सेंटर जहाँ पे एल्टीट्यूड्स काटते हैं। ये अब ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। आप ज्योमेट्री की जब क्लास लोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि वाह यार इतना बढ़िया कंसेप्ट करवा रखा है, हमें पता ही नहीं था। तो वो जरूर, मैंने आपको कल भी बोला था कि वो क्लासेस आपको जरूर लेनी है। ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दोनों के दोनों जो सेंटर हैं वो एक ही पॉइंट पर होते हैं, सेम बिंदु पर होते हैं। ठीक है। यही रहेगा इन सेंटर, यही रहेगा सरकम सेंटर। ये इसका इन सर्कल और ये इसका सरकम सर्कल। ऐसे सर्कल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रित वृत्त, जिनका केंद्र समान है, जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये। आगे जाके और पढ़ लेंगे इनको, बट अभी के लिए ध्यान दो कि ये जो है ये पूरी इसकी हाइट है। ये पूरी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, √3/2a। ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, इन रेडियस, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगी, सरकम रेडियस, परित्रिज्या। क्योंकि सेंटर से सर्कल तक जो दूरी है, सरकमफेरेंस तक, वही क्या होती है, रेडियस।
बड़े सर्कल तक की दूरी सर्कम रेडियस, छोटे सर्कल तक की दूरी इन रेडियस। अब इसका काम क्या होता है सेंटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल में? ये मीडियन भी होती है, माध्यिका होती है, सेंट्रोइड भी होता है, केंद्रक भी होता है, तो ये 2:1 में बांटता है। तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल ये होता है 2:1। और आपको पता है किसी भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर, पाई पाई कट जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल टू एरिया ऑफ इन सर्कल ये हो जाएगा 4:1। ये कहानी समझ में आई कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस का स्क्वायर, ये सर्कल का एरिया, ये ए मतलब एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, परिवृत्त का क्षेत्रफल, ये एरिया ऑफ इन सर्कल, अंतवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो, अब इन दोनों का जोड़ जो है ये किसके बराबर होगा? हाइट के बराबर, √3/2। ठीक है बच्चों। अब ये 2:1 में दोनों एक दूसरे को बांटते हैं, 2:1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। यानी आपकी 3 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2a। एक की वैल्यू कितनी हो गई? तो √3/2 × 3a, यानी a/2√3 होगी ना भाई। अब एक क्या है? एक क्या है? रेडियस ऑफ इन सर्कल। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 से गुना कर देंगे, 2a/2√3 यानी कि a/√3। देयरफॉर रेडियस ऑफ इन सर्कल हो जाएगी a/2√3 एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल हो जाएगी a/√3। ऑब्वियस सी बात है, सर्कम रेडियस जो है वो बड़ी होती है और इन रेडियस छोटी होती है, तो सर्कम रेडियस को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? इन रेडियस। बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में इन रेडियस का फॉर्मूला a/2√3 और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला a/√3। ये वाली इन रेडियस, ये वाली सर्कम रेडियस। कहानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? चलें आगे। डाउट हो तो पूछना है। हाँ भाई, कोई डाउट है क्या? नहीं। अगला राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये होगा इन सर्कल और ये होगी इन रेडियस। फिर वही कहानी, इधर भी इन रेडियस, इधर भी इन रेडियस, इन सबको जोड़ेंगे। तीनों ट्रायंगल का एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर रखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? इन रेडियस का प्रूफ। और इन रेडियस होती किसके बराबर है? इन रेडियस के 2 फॉर्मूले, P/P + B+H, और इसी को अगर रैशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा P + B - H/, ठीक है। अंतवृत्त की त्रिज्या राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होती है? फॉर्मूला ये वाला ज्यादा याद रखना है क्योंकि ये वाला कैलकुलेशन कम देगा आपको। P + B - H/2, इन दोनों का जोड़ -H/2, या फिर PB/P + B+H। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। और बच्चों, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है
और इसका हम बनाते हैं सर्कम सर्कल। ज्योमेट्री में भी करवाया था क्या? तो ज्योमेट्री में मैंने पढ़ाया था सर्कल में जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर व्यास, वो सरकमफेरेंस पे हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। तो ये इसका क्या है, व्यास है, डायमीटर है। डायमीटर है तो रेडियस जो है वो इसकी आधी होगी। ये हाइपोटेन्यूज है ना भाई, तो आर सर्कम जो है ये हो जाएगी h बाय, बात क्लियर है? और एक बात और बता दूं मजे की, ये अगर सर्कम सेंटर है, परिकेंद्र है, तो ये रेडियस होगी सर्कम रेडियस, ये भी क्या होगी और ये भी क्या होगी, सर्कम रेडियस। और क्या ये हाइपोटेन्यूज को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीडियन, माध्यिका भी बोलेंगे। तो माध्यिका की लंबाई जो हाइपोटेन्यूज पे है वो भी कितनी होगी, h बाय 2। लेंथ ऑफ मीडियन ऑन hypotenuse is equals to radius of circumcircle is equals to h by 2। कर्ण पर माध्यिका की लंबाई। बात क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये थी इन रेडियस और सर्कम रेडियस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका, इन पे सवाल आता रहता है। तो अगर ये फॉर्मूले आते होंगे तो सवाल बन जाएंगे, फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल का बताओ। विषमबाहु त्रिभुज में इन रेडियस एरिया बाय सेमी पैरामीटर, सर्कम रेडियस ABC अपॉन में 4 इंटू एरिया। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन रेडियस A बाय 2√3, सर्कम रेडियस A बाय √3। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस P प्लस B माइनस H बाय 2 या फिर PB अपॉन P प्लस B प्लस H, और सर्कम रेडियस H बाय 2, जो कि बराबर है मीडियन के ऊपर भी, जो हाइपोटेन्यूज के ऊपर मीडियन है, कर्ण के ऊपर माध्यिका है, उसकी लंबाई भी सर्कम रेडियस यानी h बाय 2 के बराबर होती है। बात क्लियर है? चलो जी, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये करके लेके आना। 26, 27, 28, 29, 23, ये सारे करके लेके आना, ठीक है। कल के लिए आपका होमवर्क है। तब तक के लिए बाय बाय। फॉर्मूले याद करते रहना भाई।